हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 5:30 और मेरे दिन की शुरुआत हो गई है सुबह 5:30 बजे से। तो वैसे आज मैं लेट हो गई हूँ। वैसे मैं 5 बजे ठीक बिस्तर छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना, कुछ अच्छी आदतें होती हैं हमारी सुबह की। जो सुबह जल्दी उठते हैं ना, वो फिर टाइम से सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम लेट उठेंगे तो सारे काम हमारे लेट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी आज 5:30 बजे और फिर आपको दिखाया मैंने सुबह का मौसम। सुबह ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, बादल से हो रहे थे, तो मैंने सोचा आज बारिश होगी, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। बाद में हो गई थी बहुत तेज़ धूप। तो फिर मैंने सीधा किया लड्डू के लिए दूध, जो कि मैं उसको सुबह डेली ही पिलाती हूँ। तो यहाँ पे फिर आ गई मैं उसको दूध पिलाने के लिए। और गाइस, हमारी सुबह की ना कुछ आदतें होती हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो एक तो ना मौसम काफ़ी अच्छा होता है, और सुबह ना हम अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। और अगर हमने सुबह अपने लिए टाइम निकाल लिया ना, फिर पूरा दिन हम बाकी के कामों में लगे रहते हैं, बाद में हम अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। जैसे कि आज मैं 5:30 बजे उठी हूँ, तो आज मैं अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई हूँ। तो सुबह की कुछ आदतें हम लोगों को अपनानी चाहिए कि सुबह हम टाइम से उठ जाएं और शाम को हम जल्दी सो जाएं। लेकिन कुछ होता है ना कि सुबह किसी को ना सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती। जैसे हमारी फैमिली में मतलब मम्मी जल्दी उठती है और कोई भी जल्दी नहीं उठता है। तो जैसे कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो दूसरा भी सोचता है कि ये जल्दी उठ जाएगी, फिर खटपट करेगी, आवाज़ आएगी, हमारी नींद ख़राब करेगी। तो बोलते हैं कि कुछ देर और सो जा, अभी कोई टाइम नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हमें सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, और मैं भी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो गाइज़, सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ना हमारी जो काम होते हैं ना, वो टाइम से ख़त्म होते हैं और अपने लिए भी टाइम निकल जाता है, और हमारे काम हमारे वजह से किसी को लेट भी नहीं होता है, क्योंकि सुबह सबको ड्यूटी जाना होता है, तो सबका काम टाइम पे ख़त्म हो जाता है। और फिर लड्डू को भी स्कूल जाना होता है, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और मैंने इसके खुद भी फ़ायदे देखे हैं। अगर मैं लेट उठती थी तो मेरे सारे काम ना लेट ही होते थे, और अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो अब मैं ना अपने सारे काम तसल्ली से करती हूँ, और बहुत अच्छा मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है कि चलो मेरे काम ना सारे ख़त्म हो गए। तो इसीलिए मैं अब सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह से मेरे काम शुरू हो जाते हैं। तो फिर लग गई थी मैं अपने यहाँ पे साफ़ सफाई में, और आज है संडे का दिन, और ये वीडियो अपलोड होगी बाद में, क्योंकि संडे वाले दिन बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकल पा रहे हैं अपने काम के लिए। तो घर की जिम्मेदारियां भी हैं, क्योंकि मम्मी नहीं है, और फिर सारे काम भी है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे सारे काम फटाफट हो जाए, फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकाल लेती हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा जो काम यूट्यूब का है, तो मैं थोड़ा थोड़ा वो भी करती रहूं, और मेरे घर के सारे काम भी टाइम से होते रहें। फिर गाइस, यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू, और दोनों रूम में मैंने उसमें झाड़ू लगा ली है, और सोफे वाले रूम में भी झाड़ू लग गई है। फिर आ गई थी मैं यहाँ पे चौक में झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू का काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर बनाऊंगी मैं नाश्ता पापा के लिए, क्योंकि पापा को जाना है आज जल्दी, और बाद में करूंगी मैं झाड़ू पोछा। वैसे तो मैं सुबह ही झाड़ू पोछा वगैरह सब कर देती हूँ, क्योंकि आज हो गई थी थोड़ा मैं लेट, तो आधा घंटा मेरा उसमें निकल गया, क्योंकि 5 बजे उठ जाती थी। तो जैसे ही हम 10 मिनट भी लेट उठेंगे ना, तो 10 मिनट वही काम को लेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिए, फिर जाऊँगी मैं सीधा किचन में, और फिर बाद में लगाऊंगी मैं पोछा। तो फिर मैं फ्री से ले आई थी सब्जी वगैरह, क्योंकि शाम की सब्जी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज सुबह में सब्जी नहीं बनानी है, क्योंकि फिर शाम की सब्जी रखी हुई थी, फिर ये वेस्ट जाएगी, तो इसीलिए ना फिर मैं बाद में सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सब्जी निकाल के रख दी है, और इनको गरम कर लूँगी, और फिर निकाल लेती हूँ आटा मलने के लिए। और अभी सब सो रखे हैं, सिर्फ पापा और मैं ही जगे हुए हैं। अभी नीचे भैया और भी सो रखे हैं, और लड्डू के पापा भी सो रखे हैं, और लड्डू भी सो रखी है।
तो पापा नहा लिए हैं और नहा के हो गए हैं तैयार, क्योंकि उन्हें जाना है अपने काम पे। और फिर यहाँ पे मैंने अपना आटा निकाल लिया है मलने के लिए, और आटे को यहाँ पे मल लेती हूँ। और पूरा दिन घर के काम तो चलते ही रहते हैं, और पता ना मुझे अपने घर के काम करने में ना, ये एक मेरी मजबूरी नहीं है घर के काम करना, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है अपने घर के काम करना, और एक सुकून भी मिलता है कि मेरे सारे काम ना टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर ये है कि मतलब घर में चाहे कितने ही काम हो, अगर हम उन्हें ना बोझ लेके नहीं करेंगे ना, अपनी खुशी से करेंगे कि इस काम करने में मुझे खुशी है, तो हमें सारे काम ना बहुत ही आसान लगेंगे। अगर हम सोचेंगे यार एक काम ख़त्म हुआ और दूसरा हमारे लिए तैयार है, तो सारा काम ना हमें बर्डन लगेगा और हमें ना काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो जो एक गृहिणी होती है ना, गृहिणी के काम यही होते हैं कि वो अपने घर को अच्छे से संभाल के और सारे काम अच्छे से समेट के, सारा घर एक गृहिणी के ऊपर डिपेंड होता है कि घर को हमें स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है, ये एक गृहिणी के हाथ में होता है। चाहे तो आप इसको एक अच्छा स्वर्ग बना सकते हो या नरक बना सकते हो। तो क्यों ना हम अपने घर को अच्छे से सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएं और सारे काम भी अपने टाइम से ख़त्म कर लें। तो काम को ना बर्डन लेके बोझ समझ के काम ना करें, काम को खुशी से करें कि ये हमारा काम है। और सच बताओ ना, मुझे तो अपने घर के काम करने में बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है और एक सुकून भी मिलता है दिल को। और जब सबको टाइम पे खाना वगैरह और सब काम टाइम पे होता है तो बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलती है। तो गाइस यहाँ पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, और एक साइड रख दी है मैंने कॉफ़ी और एक साइड रख दी है मैंने चाय। तो भैया के लिए बनाऊंगी यहाँ पे कॉफ़ी, और पापा के लिए, और भैया मतलब मेरे देवर हैं जो उनके लिए, और अपने लिए बनाऊंगी चाय, क्योंकि लड्डू के पापा कुछ भी नहीं पियेंगे, ना कॉफ़ी ना चाय। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी एक कप चाय बना ली है। नाश्ता करूँगी मैं बाद में, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं करूँगी, क्योंकि बिना नहाए कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मेरी चाय और कॉफ़ी बन गई है। फिर बना लेती हूँ यहाँ पे रोटियाँ, और पापा को नाश्ता लगा के दे आती हूँ। और सुबह के बज चुके हैं 7:15 टाइम हो गया है, 7:45 बजे पापा निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी रोटी बनानी शुरू कर दी है, और फिर पापा का नाश्ता लगा के दे आऊँगी नीचे। और अभी और बाकी कोई भी नाश्ता नहीं करेगा, क्योंकि आज है संडे, तो सब आज छुट्टी पे हैं, तो आज सब सो रहे हैं। और गाइस हम सोचते हैं ना कि आज संडे है तो आज तसल्ली से काम करेगा, और हमारे काम ना और भी लेट होते रहते हैं, क्योंकि टाइम से बिल्कुल भी नाश्ता नहीं होगा। को जिस टाइम हम नाश्ता करते हैं वो नाश्ते का टाइम और लेट हो जाएगा, क्योंकि सब सोते रहेंगे। और जिस दिन ड्यूटी जाना होता है उस दिन फटाफट टाइम से सब अपना नाश्ता कर लेते हैं और तैयार होकर अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। आज किसी को भी ड्यूटी नहीं जाना है, तो आज सब आराम से सो के उठेंगे। तो मैंने सोचा चलो पापा को नाश्ता यहाँ पे बना के दे दूँगी, और अपने जो मेरे काम है वो निपटा लूँगी, और सबका नाश्ता बनाऊँगी मैं बाद में। तो चलो गाइस यहाँ पे दे आते हैं पापा को नाश्ता, और फिर यहाँ पे लगा रही हूँ मैं पापा का टिफ़िन, क्योंकि पापा दोपहर में खाना खाने के लिए नहीं आएंगे, तो मैं उनका यहाँ पे टिफ़िन लगा दूँगी। और सब्जी थी यहाँ पे मेरी तोरी की सब्जी थी शायद, क्योंकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ, वीडियो एडिट करके रखी हुई थी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो अब याद नहीं है कौन सी सब्जी थी मुझे। तो ये टाइम निकाल के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करनी है। तो गाइस यहाँ पे लगा दिया है मैंने टिफ़िन पापा का, और फिर करूँगी मैं अपनी साफ़ सफाई। झाड़ू मेरी लग गई थी, और फिर लगाऊंगी मैं पोछा, क्योंकि आज मैं सोची हूँ थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जिस दिन संडे होता है ना, तो मैं सोचती हूँ उस दिन डीपली थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँ, क्योंकि डेली तो जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो आज क्या हुआ था ना मेरे साथ, संडे में मैं सोची थी कि थोड़ा आज साफ़ सफाई अच्छे से कर लूँगी, तो उस दिन मुझे और भी ज़्यादा जल्दी करनी पड़ गई, क्योंकि बीच में पापा का नाश्ता बना के दिया, फिर लग गई मैं यहाँ पे अपना पोछा लगाने में। पोछा यहाँ पे मैंने बाहर की साइड धुल दिया था, जो कि मैं डेली धुलती हूँ, क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाता है ना, धूल मिट्टी आती है, क्योंकि खुला है ये, तो बिना धुले ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर मैं बिना धुले पोछा लगाऊंगी ना, तो फिर
मुझे ही खुद को अजीब सा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि साफ़ सुथरा नहीं हुआ है, तो मैं धुलती हूँ डेली और एक वाइपर मार दिया। फिर बाद में इतने वो थोड़ा सूख जाएगा तो फिर बाद में एक पोछा लगा दूँगी। और आज गाइज़ मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि आज मैं स्टैंडिंग वाले पोछे से अंदर की साइड पोछा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि स्टैंडिंग वाले पोछे से ना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे से साफ़ नहीं कर पाता है, और जब हम हाथ से पोछा लगाते हैं ना तो बिल्कुल ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज हाथ से पोछा लगा लेती हूँ। वैसे मैं बीच बीच में ना हाथ से पोछा लगा लेती हूँ और नीचे लगाती हूँ मैं स्टैंडिंग वाले पोछे से ही पोछा, क्योंकि टाइल पे ना थोड़ी धूल मिट्टी दिखती है और नीचे हमारे यहाँ पे काला फर्श, तो काले फर्श पे इतना दिखाई नहीं देता है। वैसे उससे नीचे की साइड काफ़ी अच्छा पोछा लग जाता है। वैसे तो अपने अपने तरीके होते हैं, अगर आप उससे भी चाहो तो काफ़ी अच्छा पोछा उससे भी लगता है, लेकिन मैं सोचती हूँ चलो हाथ से काफ़ी अच्छा पोछा लग जाता है और थोड़ी बहुत हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, जो कि आज मेरी सुबह में नहीं हो पाई थी। तो मैं सोची हूँ कि हाथ से पोछा लगाऊंगी तो थोड़ी बहुत मेहनत भी लगेगी, तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो जाएगी सुबह के टाइम। तो वही मैंने आज हाथ से पोछा यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है। दोनों रूम में मेरा पोछा लग गया है। फिर आ गई थी मैं सोफ़े वाले रूम में, तो यहाँ पे भी मैंने पोछा लगा लिया है लगभग। और गाइस इतना गंदा हो जाता है ना, देखो अब मैंने सुबह पोछा मारा तो फिर मुझे बाद में भी पोछा एक मारना ही पड़ेगा, क्योंकि सब खाना वाना खाएंगे फिर गंदा हो जाएगा। तो जैसे भी मुझे लगता है ना कि पोछा मारने की ज़रूरत है तो एक पोछा मेरा बाद में फिर रूम वगैरह में नहीं लगाती हूँ, सिर्फ बाहर बाहर चौक में और सोफ़े वाले रूम में लगा देती हूँ, क्योंकि सोफ़े वाले रूम में बैठ के सब नाश्ता करते हैं तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। और फिर ना ऊपर की साइड ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ भी आ जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी, और पता नहीं आजकल चींटियाँ बहुत ही ज़्यादा आ रही है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत खाना भी अगर पड़ा है ना तो साथ के साथ उस पर भी पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि लड्डू भी है और बच्चे ना गिरा ही देते हैं थोड़ा बहुत। तो गाइस वहाँ पे मेरा पोछा लग गया है। फिर आ गई थी मैं ऊपर वाली सीढ़ियों पे। तो सीढ़ियाँ वैसे तो मैं यहाँ पे डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, 2 दिन में छोड़ के लगाती हूँ। नीचे वाली सीढ़ियों पे डेली पोछा लगाती हूँ। तो फिर मैंने सीढ़ियों की साफ़ सफाई और पोछा यहाँ पे लग गया था सीढ़ियों पे। फिर बाहर भी एक पोछा मार दूँगी, तो बाहर लगा दूँगी मैं स्टैंडिंग वाले से, क्योंकि बाहर मैंने धुल दिया था और वाइपर भी एक लगा देती, तो इससे फटाफट एक पोछा लगा दूँगी। और फिर यहाँ पे सब जग गए थे और जग के थोड़ा सब नाश्ते का वेट कर रहे थे और मुझे हो रही थी काम की लेट। मैंने सोचा कि चलो मैं पोछा लगा के ना नहा लूँगी, तो नहाने का टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला, क्योंकि सब नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर मेरी वजह से किसी को नाश्ते के लिए लेट ना हो जाए, तो फिर मुझे मजबूरी में बिना नहाए उस दिन नाश्ता बनाना पड़ा। लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था, मैंने सोचा मैं नहा के ही करूँगी। और गाइज उस दिन मुझे ना काफ़ी ही टाइम हो गया था। चाय तो मैंने पी ली थी जब मैंने पापा के लिए भी बनाई थी चाय। तो उस दिन संडे वाले दिन मुझे 2 ही बज गए थे खाना वाना खाने में। तो फिर आ गई मैं सीधा रूम में। तो यहाँ पे रूम की बेडशीट नहीं झड़ी थी अभी, क्योंकि दोनों सो रखे थे लड्डू के पापा। तो मैंने सोचा चलो इस रूम की भी बेडशीट झाड़ के इसको भी बिछा देती हूँ, फिर बाद में ही जाऊँगी किचन में एक साथ। तो यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं अपने बालों का ना जूड़ा बना लेती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा जूड़ा ही बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे ना खुले बाल बिल्कुल भी नहीं रखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों का जूड़ा बना लिया है। और फिर यहाँ पे कर दूँगी अपनी जो चादर हम रात को ओढ़ते हैं उनकी तह बना के मैंने रख दी है। तो यहाँ पे बेडशीट भी मैंने सेट कर दी है, और यहाँ पे पिलो कवर भी मैंने अच्छे से ठीक कर दिए थे अपने पिलो के। और फिर यहाँ पे बेड पे रख दूँगी। और फिर सीधा गई मैं किचन में, और किचन में बनाया मैंने नाश्ता। और गाइस ना चाहते हुए मुझे उस दिन बिना नहाए नाश्ता बनाना पड़ गया, क्योंकि मैं किचन में हमेशा नहा के ही जाती हूँ। लेकिन कभी कभार होता है कि किसी को जल्दी जाना होता है तो मुझे किचन में जाना पड़ता है। तो जैसे भी होता है ना मैं ऐसे कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे बज गए थे सुबह के 11, और फिर लड्डू को मैंने यहाँ पे नहला दिया था, उसको भी नहला के
तैयार कर दिया था। और फिर जो मेरे कपड़े थे ना, फिर मैं उनको धुलने में लग गई कि मैंने सोचा सारा काम निपटा ही लेती हूँ, अब लगे हाथों बाद में देखूँगी अपना नाश्ते का। तो अभी तक मेरा नाश्ता नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैंने कपड़े धुल रही हूँ, जो भी कपड़े थे। वैसे आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे, आज सिर्फ भैया के कपड़े थे और लड्डू के कपड़े थे और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा कपड़े थे, जैसे किचन का टावल वगैरह था, तो वो भी आज मैंने धुल दिया है। मैंने सोचा बहुत ही 1-2 दिन में वैसे मैं धुलती रहती हूँ कि जैसे मुझे लगता है ना कि गंदा हो गया तो मैं वैसे ही धुल देती हूँ। और फिर नीचे का 1 किलो कवर था तो वो भी गंदा हो ही रहा था, तो फिर मैंने वो भी धुल दिया है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल गए हैं। फिर कपड़े धुलने के बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि फिर मैं सोचती हूँ चलो साफ़ सफाई का काम हो ही गया, फिर सारी साफ़ सफाई करके ही बाद में नहाऊंगी। तो यहाँ पे गाइस धुल गए हैं कपड़े और फिर मैं इनको डाल के आ गई थी कपड़ों को छत पे, और फिर आ गई मैं सीधा बाथरूम में। तो बाथरूम भी अब तक नहीं धुला था, तो फिर मैंने बाथरूम भी धुल दिया है। और फिर गई मैं सीधा बाथरूम में नहाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 11:30 के लगभग हो गया था और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर दोपहर के खाने का टाइम भी हो ही रहा था। तो सब तो अपना नाश्ता करके कोई टीवी में लग रहा था, कोई गेम वगैरह खेल रहा था, क्योंकि आज संडे है तो आज सब अपना आराम से हैं। तो फिर मैं नहा के सीधा आई किचन में, और गाइस यहाँ पे बज गए थे 12:30। फिर यहाँ पे कर दिया मैंने दोपहर के खाने की तैयारी, और आज दोपहर के खाने में बनाऊंगी मैं पीली खिचड़ी यानी कि पुलाव। तो किसी किसी के यहाँ पे पीली खिचड़ी बोलते हैं, किसी किसी के यहाँ पे पुलाव बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पे दोनों ही बोल देते हैं। तो वही मैं बना रही हूँ। तो चावल मैंने अपने भिगो के रख दिए थे, और यहाँ पे मैंने 1 आलू कट कर लिया था, 2 प्याज और 1 टमाटर, और फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा लिया था कुकर में डाल दिया था ऑयल, और फिर डाली थोड़ी सी पीनट, क्योंकि ये पुलाव में ना काफ़ी अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है, इसमें काफ़ी सारा प्रोटीन भी होता है। तो मुझे ना दालें वगैरह कम पसंद है, लेकिन मैं पीनट इस तरीके से खा लेती हूँ, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है। और पीनट से ना भूख भी, मतलब अगर आप नाश्ते में भी थोड़ी सी पीनट खा लोगे तो भूख भी नहीं लगेगी। तो जिस दिन मेरा फास्ट होता है ना, तो मैं उस दिन चाय के साथ पीनट ही खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी खिचड़ी मतलब पुलाव छोंक दिया है, और फिर डाल दिए इसमें मैंने मसाले, और फिर मसाले डाल के कर दूँगी अच्छे से मिक्स। और सब्ज़ी मैंने ऐड नहीं किया है। वैसे आप इसमें कोई भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, तो फ़िलहाल मेरे फ्रिज में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ सिंपल यही डाली है, आलू, प्याज और 1 टमाटर, और इसमें डाल दी थी हरी मिर्च लंबी शेप में, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। और गाइस यहाँ पे खिचड़ी बनकर हो गई थी तैयार, और बाकी सबको मैंने दे दी थी, और बाकी सबने खा भी ली। तो फिर मैंने निकाली अपने लिए यहाँ पे। और आ जाइए गाइस, जिसको पसंद है पुलाव खा लीजिए। और फिर गाइस मैंने यहाँ पे बनाई थी भैया के लिए चाय, क्योंकि मैं पुलाव के साथ चाय लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने लगा लिया है खाना, और इस वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।